का जन्म दिवस का उत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले मैं भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करती हूँ। विश्वकर्मा जी सृष्टि का प्रथम शिल्पी, अभियंता और वास्तुकार के रूप में माने जाते हैं। वे हमें प्रेरणा देते हैं कि परिश्रम, कौशल और नवाचार से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। आज की इस पूजा का उद्देश्य यही है कि हमारे शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी सभी अपने अपने कार्य में निष्ठा, ईमानदारी और दक्षता बनाए रखें। आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। विश्व पटल पर भारत की पहचान बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र देकर भारत को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस अवसर पर मैं आप सब से यह अपेक्षा करती हूँ कि आप भगवान विश्वकर्मा की तरह रचनात्मक सोच विकसित करें और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह समर्पण, अनुशासन और परिश्रम से अपने जीवन और समाज को आगे बढ़ाएं। यही सच्ची पूजा और देश प्रेम है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से मेहनत करेंगे और भारत को और भी प्रगतिशील बनाने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आभार व्यक्त करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य जी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर प्रकाश डाला कि विपक्षी भी जब कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में, कि विपक्षी भी कहते हैं कि बढ़ रहा है मान भारत का, विपक्षी भी कहते हैं कि बढ़ रहा है मान भारत का, और 56 इंच का सीना है भारत का, 56 इंच का सीना पहचान बन रहा है भारत का। नमो की रहनुमाई से, नमो नरेंद्र मोदी, नमो की रहनुमाई से गजब की देश की जिसने, नमो की रहनुमाई से गजब की देश की जिसने, समूचे विश्व में गूंजा है गान भारत का, समूचे विश्व में गूंजा है गान भारत का, समूचे विश्व में गूंजा है गान भारत का। अपने हमारे बीच गुरुकुल प्रणाली में अपने विद्यालय को जो गति दे रहे हैं, जब भी मैं निकलता हूँ देखता हूँ कि गुरुकुल सदृश और बिल्कुल जिनमें गुरु के सारे गुण समाहित हैं, वो शालीनता, साधारण गणवेश, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में विराजमान है। सीपी त्रिपाठी जी, जिनसे हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, आराधना करते हैं कि वो इस मंच पर आएं, इस और बच्चों को 2 शब्द कहने का कष्ट करें। आज के इस कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस और विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर हमारी संस्था जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक के अध्यक्ष एवं यहाँ के माननीय सचिव हमारे भी डॉक्टर अम्बाजी साहब और क्या सीता ग्रुप ऑफ स्कूल के माननीय सम्मानित प्रिंसिपल आर के वाजपेयी जी, यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के स्टाफ बंधुओं, यहाँ के मीडिया कर्मियों, यहाँ के पत्रकार बंधुओं और यहाँ के छात्र छात्राओं, ये जो कार्यक्रम यहाँ के स्टाफ द्वारा, यहाँ के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित किया गया, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। और अपने प्रधानमंत्री जी ने भारत देश का नाम, आप देखिए ना, पूरे विश्व में रोशन किया है। इतना ईमानदार, और अभी इन्होंने बताया इन डॉक्टर साहब ने, न कोई परिवारवाद न कुछ, तो हम आज के जन्मदिवस पर और ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगले बार 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री करें और यहाँ का प्रतिनिधित्व करें। और मैं यहाँ के स्टाफ बंधुओं को और यहाँ के छात्र छात्राओं को जो ये कार्यक्रम आज किए संचालित, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
प्राचार्य कि तुलसी कबीर और शूर नहीं दिखते, और शायरी और सीप और नजीर नहीं दिखते, और जब से राजनीति सत्ता की गुलाम हुई केशव और लोहिया पटेल नहीं दिखते। जब से राजनीति सत्ता की गुलाम हुई केशव और लोहिया पटेल नहीं दिखते। और दिखती रही है मोदी वाली शान संसद में, पर अटल बिहारी जैसे धीर नहीं दिखते। अटल बिहारी जैसे धीर नहीं गति प्रदान कर रहे हैं। और आज जिस शख्सियत का जन्मदिन है, हम अपने सचिव से, अपनी प्राचार्य से और सीता इंटर कॉलेज के प्राचार्य से, सीपी त्रिपाठी साहब से निवेदन करते हैं कि केक काटने का कष्ट करें। अगर सिंदूर का उल्लेख ना हो कि कंचन न कामिनी कुबेर के भंडार नहीं था हमारे पास नहीं कुछ भी गंवाने को, और मांग में सिंदूर था वो मातृभूमि को दिया, और माटी ही बची है अब भाल में सजाने को, और रोती नहीं इसलिए पुत्र है हुआ शहीद, और रोती नहीं इसलिए पुत्र है हुआ शहीद, कर्ज अभी बाकी है स्वदेश का चुकाने को, कर्ज अभी बाकी है स्वदेश का चुकाने को, और एक बेटा मातृभूमि के शीश पे लुटा दिया, और एक बेटा मातृभूमि के शीश पे लुटा दिया, और काश एक और होता देश पे लुटाने को, काश एक और होता देश पे लुटाने को, काश एक और होता देश पे लुटाने को, काश एक और होता देश पे लुटाने को। में जिनको लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा 5 मेडल प्रदान किए गए, हम सब के लिए, हमारे विद्यालय परिवार के लिए, संपूर्ण महमूदाबाद के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक गौरव का विषय है। आप सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। अब हम अपने सचिव जी से निवेदन करते हैं कि वो माइक पर आकर साइटनेस प्रस्तुत करने का कष्ट करें। राज्यपाल महोदय जी के द्वारा दीक्षांत समारोह में लखनऊ विश्वविद्यालय में इनको 5 मेडल मिले हैं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, और हम सब ईश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और ये ईश्वर से आराधना करते हैं कि निश्चित रूप से एक दिन पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कहीं पर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में विराजमान होंगी। सचिव साहब, इनके बारे में, दृष्टि के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। ये एक साइटेशन है जो अंग्रेज़ी में है, और अंग्रेज़ी में इस वजह से है कि हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो इनकी प्रतिभा है, इनको, दृष्टि को, वो विदेश भी ले जाएगी, और विदेश में ये शिक्षा प्राप्त करेंगी। भारत में जो शिक्षा है और विदेश का जो मॉडर्न और एंशिएंट एजुकेशन है, उसको रिप्रेजेंट करेंगी। ये हमारी शुभकामना है इनको। तो ये अंग्रेज़ी में है, इस वजह से आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं अंग्रेज़ी आपके ऊपर लादना चाहता हूँ, ये बात नहीं है। We take immense pride and pleasure in presenting this citation to Ms. Drishti Jain at the Convocation 2025, University of Lucknow. This award is being presented on the auspicious occasion of the birthday of our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, who has transformed India in one of the most advanced and progressive countries of the world.
इस पर तो ताली बजाइए, क्योंकि उन्होंने पूरे एक क्रांति पूरे दुनिया में लाए हैं। भारत को एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया है कि जिसमें हमारी गिनती भारतवर्ष के में नहीं सिर्फ बल्कि विश्व के जो बहुत ही एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, उनमें होती है। In recognition of Drishti's outstanding academic achievements in the postgraduate program in education and public administration, her academic journey has been nothing short of extraordinary. इन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है अपनी शिक्षा के लिए, और उसमें जो नुमायाँ कार्रवाई हासिल की है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। Through her unwavering dedication, consistent excellence, and scholarly commitment, she has secured 5 gold medals, standing first in her class and setting a benchmark of academic distinction. इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और इन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स यूनिवर्सिटी में हासिल किए। मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और मैंने भी बहुत से कन्वोकेशन अटेंड किए हैं, लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल ने इतने बहुत कम गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, इसके लिए हम बताएं। Her remarkable performance not only reflects her intellectual capability, but also her deep understanding of the principles and practice of public administration. इनकी जो योग्यता है, जो इनकी जानकारी है, और जो जिस तरह से इन्होंने अपने इम्तिहान में, परीक्षाओं में अपनी बातें कही हैं, वो एक अनोखे अंदाज से कही हैं, उसकी भी मिसाल मिलना मुश्किल है। वी कॉन्ग्रेचुलेट हर, हम सब आपको बधाई देते हैं ऑन दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी अकम्पलिशमेंट विद हर कंटिन्यूड सक्सेस इन हर फ्यूचर एंडेवर्स इन एजुकेशन, पब्लिक सर्विस एंड एकेडमिक परसूट्स। हम आपको बधाई देते हैं कि आपने जो कुछ हासिल किया है उसने हम सबको बहुत ज़्यादा एक गौरव प्रदान किया है, और हमें उम्मीद है कि भविष्य में इसको आप जारी रखेंगे। We pray for the long life and continued leadership of our supreme leader श्री नरेंद्र। आगे चल के त्रिपाठी जी ने कहा कि आगे चल के भी प्रधानमंत्री हो, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दिनों तक के वो भारत का नेतृत्व करते रहें। अब इसके बाद इनको हमारी संस्था की तरफ से ये साइटेशन तो प्रेजेंट किया जाएगा। इनको एक मेडल और शॉल और मोमेंटो दिया जाएगा, ताकि भविष्य में इसे अपने साथ रखें, और जब कभी भी तरक्की के ऊंचे शिखर पर पहुँचे तो इस महाविद्यालय को और महमूदाबाद को खास करके, क्योंकि जो अपनी धरती को भूल जाता है, जो जन्मभूमि को भूल जाता है, उससे ज़्यादा बड़ा पाप कोई नहीं होता है। हमेशा अपनी जन्मभूमि को, जिस धरती से हम बने हैं, उसको हमें याद रखना चाहिए, उसको याद रखेंगे। मैं उसको देखने के बाद फिर आपसे 2 शब्द कहूँगा। और बड़े भैया अभिनंदन हो रहा है। इनको दीक्षांत समारोह में आप सब इनका कर्तव्य भूमि से तालियों से स्वागत करिए। ये हम सब के लिए, पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय है कि हमारे बीच विजयन को सम्मानित किया जा रहा है। आप सब स्वागत करते हुए, तालियां बजाते रहिए। ये नहीं
इनको राजा राघवेंद्र मेमोरियल और गति प्रदान कर रहे हैं कि सियासत का नशा, आप लोग थोड़ा ताली बजाते रहिए, सियासत का नशा सिमटों का जादू तोड़ देता है, सियासत का नशा सिमटों का जादू तोड़ देता है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के। ऐ लोगों थोड़ी भी गैरत जरूरी है, ऐ लोगों थोड़ी भी गैरत जरूरी है, तवाइफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवाइफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। जैन से आग्रह करते हैं, अच्छा सॉरी, दो शब्द अपने अनुभव के कहने का कष्ट करें, माइक पर दृष्टि जैन। A very good morning to all of you. First of all, sir, I would like to thank and heartfelt gratitude to show you because, sir, I never honored like this anywhere. So thank you so much, sir. And thank you so much, sir, to give me opportunity for this to contribute to this college. And thank you so much to all of you for memorizing with this moment. Thank you so much. And I never forget your love, sir, your blessings. Thank you so much, sir. मंच पर बैठे हुए हमारे पुराने मित्र रमेश वाजपेयी जी, हमारे दोस्त और भाई और प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल हैं, वो सीता इंटर कॉलेज के हैं, वो जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक के हैं, और हमारी कॉलेज की प्राचार्य जी, नहीं मेरा ख्याल कुछ कर लेने दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको है, उस पर ताला लगाना ठीक नहीं है, बोल लीजिए फिर मैं बाद में कह लूँगा, समझे। हाँ, मुझे बोलने से ज़्यादा मुझे सुनने में मज़ा आता है, समझा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण दो वजह से है कि एक तो विश्व के रचयिता शिल्पकार विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है, दूसरी बात ये कि आधुनिक भारत को एक दिशा देने के लिए और जो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था उसको और गति देने प्रदान करने के लिए जो कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं समझता हूँ उसकी मिसाल मिलना विश्व में मुश्किल है। आज उनका जन्मदिन है और आपने बहुत कुछ सुना, सबका विश्वास, सबका सारी चीज़ें होती हैं, उन बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। दो बातें मैं सिर्फ कहूँगा कि एक तो जो हमारा इकोनॉमिक फ्रंट है, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश, कोई भी घर, कोई भी परिवार अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर मामला आगे बढ़ता नहीं है। तो जो एक सेल्फ रिलायंस सारे देश में उन्होंने आर्थिक रूप से यहाँ के लोगों को देने की कोशिश की है और उसमें सफलता प्राप्त की है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए हमें उन्हें बधाई देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी तक के जहाँ ज़रा सी कोई लड़ाई हुई हम लोग सोचने लगते थे कि अमेरिका से असलहे लिए जाएं, फलां से सामान लिया जाए, वहाँ से जहाज़ लिए जाएं। अब मुल्क को उन्होंने इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। उनको नेतृत्व में हमारे राजनाथ सिंह जी जो हैं, रक्षा मंत्री जी, उन्होंने भी बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है कि अब दूसरे मुल्क जो हैं वो हमसे इस बात की आशा करते हैं और इस बात का निवेदन भी करते हैं कि आप हमें अपना सामान दीजिए। तो आज भारतवर्ष एक ऐसी ऊंचाई पे खड़ा है कि जिसको कुछ दिन पहले उसके बारे में सोचना मुश्किल था। और ये देन जो है, वैसे तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी मिल के है, लेकिन इसमें जो एक दिशा दी है वो मोदी जी ने दी है। आज उनके जन्मदिन पर हम लोग अपनी तरफ से और अपने संस्था की तरफ से, महमूदाबाद वालों की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं।
और आखिरी बात ये है कि मुझे जब मैं बैठा था तो किसी शायर की मुझे 4 लाइनें याद आ रही थी। अब ऐसे तो इतना बड़ा वो शायर तो नहीं था, जैसे कहाँ गए वो हमारे हैं, तो जो मतलब ये शायर भी हैं और शार्प शूटर भी हैं। शार्प शूटर समझते हैं कि जिसका निशाना बहुत अच्छा होता है, और वो चाहे रिवॉल्वर को हो चाहे राइफल को हो, कि जहाँ भी चाहे ये मार देते हैं बगैर किसी उसके। तो हमारे दोस्त वर्मा जी जो हैं वो इसमें भी एक्सपर्ट हैं। तो कि ज़िंदगी की बहार देखो तुम, ज़िंदगी की बहार देखो तुम, ऐशे लैलो नहार देखो तुम, यानी दुनिया की सारे सुख जो हैं वो आपको मिलें। और मोदी जी का सुख क्या है? मोदी जी का सुख जो है वो जैसा अभी बताया गया कि उनका 142 लोगों का करोड़ का जो परिवार है वो अगर सुखी रहे तो मोदी जी का सुख है। ऐसे लैलो नहार देखो तुम, जिंदगी की बहार देखो तुम, एक साल ही का जिक्र कैसा, साल ऐसे हजार देखो तुम। तो हमारी दुआ है कि मोदी जी बहुत दिनों तक के, अब ये तो शायर का कहना है कि हजार साल जाहिर है कोई नहीं देख सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और देश का नेतृत्व करते रहें। यहाँ हम लोग जो बैठे हैं उसमें हमारे पुराने मित्र लोग भी हैं, हमारे छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, अध्यापक भी हैं। संस्था जो है वो नाम बिल्डिंग का नहीं है, संस्था जो है वो नाम इमारत का नहीं है, न फर्नीचर का है। संस्था जो है नाम होती है अध्यापकों का और छात्र और छात्राओं का। आपको पता है कि पुराने भारत में, प्राचीन भारत में इमारतें नहीं होती थी, ज़्यादातर छप्परों और दरख्तों के नीचे बैठ के शिक्षा दी जाती थी। लेकिन वो शिक्षा इतनी ज़्यादा होती थी कि आर्यभट्ट जैसे लोग हुए, चाणक्य जैसे लोग हुए, और उन लोगों ने पूरे विश्व में जो धरोहर छोड़ी है आज दुनिया उसे मान रही है। और धीरे धीरे लोग इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत में जो प्रगति हुई है उसकी बुनियाद आज नहीं बल्कि 4000 साल पहले भारत में उसकी तरक्की की बुनियादें रखी जा चुकी थी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी कि सारा विश्व एक परिवार है, उस वक्त दुनिया में किसी ने इस बात को सोचा भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पत्र सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को लिखा, और उसमें वो पत्र लिखा प्रभावित होकर एक कि कुछ लोग यूनाइटेड नेशंस में हिस्सा लेने कुछ देश जाना चाहते थे, और जो जहाँ पर ये यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पर उन लोगों ने इजाज़त नहीं दी कि आप नहीं आ सकते। तो हमने उनको यही सुझाव दिया है वाजपेयी जी कि भारतवर्ष दुनिया में पहला देश था जिसने वसुधैव कुटुंबकम की, सारा विश्व एक परिवार है। तो यूनाइटेड नेशंस का एक हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का एक सब हेडक्वार्टर जो है वो भारतवर्ष में ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो लोग अपनी बात कहना चाहें उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या पाबंदी ना हो। क्योंकि अगर लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे तो अपनी बात कैसे कहेंगे? ये तो बहुत आसान है कि अब इस हॉल के अंदर हम दरवाजे बंद कर लें, जिसको जी चाहे आने दें, जिसको जी चाहे ना आने दें, लेकिन ये दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए, दरवाजे खुले होना चाहिए। तो भारत सारे विश्व में अपनी एक बिल्कुल अलग उसकी हैसियत है, और प्रधानमंत्री जी को भी हम अनुरोध करेंगे उस खत के साथ कि आपका जन्मदिन है, आप इस जन्मदिन पर ये यूनाइटेड नेशन से आग्रह करें कि भारतवर्ष में संयुक्त राष्ट्र का एक हेडक्वार्टर कायम किया जाए, ताकि जो यहाँ आना चाहे लोग आ सकें, और जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो प्राचीन हमारा एक फिलॉसफी है, उसके ऊपर हम लोग अमल कर सकें। इन शब्दों के साथ काफ़ी देर हो चुकी है, एक बार फिर हम आपको
आपका स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि देश इसी तरह से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। और दृष्टि जैन के जैसे छात्र, इनकी जैसे छात्राएं हमारे समाज का, हमारे मुल्क का और हमारी संस्थाओं का नाम ऊंचा करती रहेंगी। तो दृष्टि जैन ने इससे पहले भी एक बच्ची ने, सीता इंटर कॉलेज की बच्ची थी, क्या नाम था उसका, प्राची, उसने सारे हिंदुस्तान में हमारा नाम ऊंचा किया था और इसी तरह से दृष्टि ने भी ऊंचा किया है। इसी तरह से और भी छात्र छात्राओं ने किया है। हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता रहेगा और इस गांजरी क्षेत्र का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राची को, जैसे मैंने उनके गार्जियंस को मुबारकबाद की, दृष्टि के माँ बाप को, इनके उस्तादों को, इनके अध्यापकों को, सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय। एक दिन इस महामान्य सचिव महोदय ने इस क्षेत्र को सुंदर समीर प्रदान, अपने अंतिम चरण की तरफ अग्रसर है। हमारे सचिव महोदय अभी बोल रहे थे, उन्होंने असलहे की बात कर रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश यदि अभिन्न अंग देश का, तो अरुणाचल प्रदेश को रे कौन छीन पाएगा। और देश पे भरोसा धरो, देश कह रहे मोदी जी, और देश का जवान हर जंग जीत जाएगा, और देश का जवान हर जंग जीत जाएगा। कैप्टन मनोज अशफाक की रीति को, और कैप्टन मनोज अशफाक की रीति को ये देश बार बार दोहराएगा। और एक बार सेना को आदेश देके देखिए, और एक बार सेना को आदेश देके देखिए, एक बार सेना को आदेश देके देखिए। चीन में भी देश का तिरंगा लहराएगा, चीन में भी देश का तिरंगा लहराएगा, चीन में भी देश का तिरंगा लहराएगा। इन्हीं साथ इस कार्यक्रम में हमारे सचिव महोदय पधारे, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचार्य महोदया ने अपना समय यहाँ पर दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अतिथि गुरुकुल प्रणाली सदृश बिल्कुल शांत दत्त चित्त गुरुओं की परिपाटी का परिपालन करने वाले सीपी त्रिपाठी साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य जी। हमारे चीफ डॉक्टर साहब नंदकिशोर जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कौशलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे विद्वान, अक्षुण विद्वान, अपने अपने विषय के निष्णांत विद्वान, असिस्टेंट प्रोफेसरों का धन्यवाद। और उसी कड़ी में जिनके द्वारा प्रातःकालीन हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ऐसे मीडिया के भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को साकार रूप देने के लिए बड़े भैया कार्यालय अधीक्षक राजेश जी को भी धन्यवाद, राहुल जी को धन्यवाद, श्रीकांत द्विवेदी जी, मनोज जी, पूरे मौलाना आजाद परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा।